नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू की इस वीडियो में। यह वीडियो स्पेशली बिहार पीसीएसजे, यूपी पीसीएसजे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहां डिजीज़ के बारे में पूछा जाता है। आपको अच्छे से पता है कि बहुत तरह की डिजीज़ होती हैं, जैसे कुछ जन्मजात बीमारियां होती हैं, कुछ उपार्जित होती हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, बहुत सारी डिजीज़ हैं। कभी-कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है 4 डिजीज़ का नाम दे देगा या एक तरफ 4 डिजीज़ का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उनके कारक क्या हैं, किस वजह से ये बीमारियाँ हो रही हैं, वायरस से हो रही है कि बैक्टीरिया से हो रही है कि फंजाई से हो रही है, किस तरह की बीमारी है, इस तरह सुमेलित करने के लिए, मैच कराने के लिए दे देता है। या कभी-कभी दे देगा कि मिलाइए कौन-सी बीमारी किससे फैल रही है। उस समय बड़ा ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारी डिजीज़ को अगर हम देखें तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं तो 40 टू 50 डिजीज़ हैं, अलग-अलग डिजीज़ हैं। तो मैच कराना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया है कुछ ट्रिक अ, उपयोग में लाने के लिए ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएँ। तो आज जो मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, यह सिर्फ़ कम्युनिकेबल डिजीज़ पर ही काम करेगा। कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि जो बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से हो रही हैं, वायरस यानी विषाणु से हो रही हैं, कवक से हो रही हैं या फिर प्रोटोज़ोआ से हो रही हैं, ठीक है? तो इनको अगर हम सेग्रीगेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे तो बाकी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहला ट्रिक जो है, ये जीवाणु से होने वाली बीमारी से संबंधित है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को ट्रिक यह है, एक सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको याद करने का तरीका है कि जब एक जगह शादी होती है, एक जगह विवाह होता है तो दुल्हन की बहन जो साली होती है, तो बीबी की जो बहन साली हो गई तो बी से बीबी, बीबी की बहन साली, साली का नाम है टीकू, ठीक है? और बीबी है तो बी से बैक्टीरिया याद रख लीजिएगा। तो ऐसे आप इसको याद करिए, टीकू है, टीकू जो है हर जगह रिकॉर्डिंग में थी, शादी हुई हर जगह रिकॉर्डिंग में थी। बाद में फाइनली जब सीडी बनती है, विवाह की सीढ़ियाँ बनती थी ना पहले, तो सीडी में देखा जाता है तो टीकू हर जगह एकदम बहुत अच्छी लग रही हैं। लोग बोलते हैं टीकू तो एकदम पटाखा लग रही है। तो बस सिंपल सा यही बात है कि टीकू सीडी में बनी है पटाखा। इसी से हम इस ट्रिक को याद करेंगे। टी से हो जाता है अपना टिटनेस, ठीक है? टिटनेस। कू से कुष्ठ रोग जिसे लिप्रोसी बोला जाता है। सी से सिफिलिस हो जाएगा। डी से डिप्थीरिया हो जाएगा। में से मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी जो हमारा जो ब्रेन होता है एक मेनिंजिस नाम की झिल्ली से घेरा गया होता है। हमारी खोपड़ी की हड्डी हो गई ऊपर, उसके नीचे मेनिंजिस झिल्ली होती है, उसके नीचे ब्रेन जो होता है उससे कवर होता है, सुरक्षित होता है। उस मेनिंजिस झिल्ली में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो यह बीमारी होती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। बाटुलिज्म ये आमतौर पे बच्चों को इन्फेक्ट करता है, छोटे बच्चे नवजात शिशुओं के ऊपर प्रभाव डालता है। नी से निमोनिया हो जाएगा जिसमें फेफड़े इन्फेक्टेड होते हैं। है से हैजा हो जाता है जो बड़ी आंत को बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा जो है प्लेग हो गया, प से प्लेग हो गया, टा से टाइफाइड हो गया, का से काली खांसी हो गई। तो ये मेजरली बीमारियां हैं, इनको हम 2-3 बार पढ़ेंगे। टीकू सीडी में बनी है पटाखा, टिटनेस कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस डिप्थीरिया, में से मेनिंजाइटिस, ब से बाटुलिज्म, नी से निमोनिया, है से हैजा, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी। ऐसे करके इनको याद कर लेंगे तो हमको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और बीमारियां होती हैं जो इस ट्रिक में नहीं है, इनके बाहर हैं, लेकिन उसके बारे में बार बार पूछा जाता है। जैसे गोनेरिया नाम की बीमारी है, इसे एसटीडी बीमारी की कैटेगरी में आता है, ठीक है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, सिफिलिस भी इसी कैटेगरी में आता है। सिफिलिस भी इसी कैटेगरी में आता है, जो पति पत्नी में से किसी एक को है तो दोनों को यह बीमारी हो जाती है उनके रिलेशनशिप से। ट्रैकोमा जो होता है यह आंख में होने वाला एक इन्फेक्शन है। तपेदिक के बारे में आपको अच्छे से पता है। ट्यूबरक्यूलोसिस ना इसका जो होता है, अंग्रेजी में नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस, और ये आमतौर पे फेफड़े को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन ये पूरे शरीर में कहीं भी तपेदिक हो सकता है। हड्डियों की टीबी हो सकती है, आंत की टीबी हो सकती है, ब्रेन की टीबी हो सकती है, लेकिन फेफड़े सबसे ज्यादा संक्रमित होते हैं। तो टीबी के लिए जो भारत सरकार ने प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम को डॉट प्रोग्राम बोला जाता है। किसी भी चिकित्सालय में, सरकारी अस्पतालों में या ब्लॉक के अस्पतालों में एक स्पेशल रूम और एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जिसे डॉट सेंटर बोला जाता है। डॉट का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, यानी डॉट सेंटर पे जो कर्मचारी हैं पेशेंट के पूरे विवरण को ले लेंगे, उसका नाम, पता, फोन नंबर, उसकी बीमारी की स्थिति, कौन सी दवा दी जा रही है, सारी डिटेल ले लेंगे और एकदम
मतलब अश्योर करेंगे कि पेशेंट कोई भी डोज न छोड़े, पूरा डॉट का पूरा कोर्स करे ताकि वह इस बीमारी से मुक्त हो। इसका जो टीका होता है उस टीके को बोलते हैं बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत लगा दिया जाता है ताकि बच्चे के अंदर जो है तपेदिक के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए उसके पास अच्छे से इम्यून पावर डेवलप हो जाए, शरीर के अंदर ऐसी सेल बन जाए, एंटीबॉडी बन जाए जो उसे तपेदिक से बचाए। दूसरा जो टीका होता है यह भी एक टीका है, डीपीटी का टीका जो बच्चों को लगाया जाता है। यह 3 बीमारियों से बचाता है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया से बचाएगा, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस बेसिकली काली खांसी को ही बोला जाता है। पर्ट्यूसिस जो है अपनी इस काली खांसी को बोला जाता है। तो डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, इन तीनों को बचाने के लिए जो टीका लगता है उसे हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डीपीटी का टीका। एक और प्रोग्राम होता है जिसे हम बोलते हैं एमडीटी। एमडीटी क्या होता है? ये होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। इसका जो होता है यह कुष्ठ रोग में दिया जाता है। हर एक हॉस्पिटल में एमडीटी की टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं। इसको बनाने में डीआरडीओ का भी योगदान रहा है। तो एमडीटी का जो फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दवा जो होती है वह कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मल्टी ड्रग थेरेपी, जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वह रोग की स्थिति को देख के अलग अलग दवाओं का कॉम्बिनेशन देते हैं और इसका एक कोर्स होता है 6 महीने 1 साल का, जिससे कि पेशेंट कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाए। तो ओवरऑल बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी को याद करने के लिए टीकू सीडी में बनी है पटाखा, और साथ ही साथ गोनेरिया, ट्राइकोमा, तपेदिक, इनको याद रखेंगे तो हम बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाली सारी बीमारियों को एक जगह इकट्ठा करके रख लेंगे, याद कर लेंगे, दिमाग के एक कोने में पड़ी रहेंगी। हमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि डिप्थीरिया किससे फैलने वाला रोग है, प्रोटोजोआ से या कवक से या विषाणु से। हमें तुरंत याद आ जाएगा कि ये सारे रोग जो है बीबी की बहन साली यानी टीकू, जो रोग का घर है, बैक्टीरिया से होने वाले सारे रोग वह लेकर चल रही है। इसको हम अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला ट्रिक जो है हमारा वह वायरस से संबंधित है। वायरस से होने वाले रोग को अच्छे से याद करने का तरीका है कि एक नेताजी थे, नेताजी ने एक सीए रखा था अपना करप्शन का सारा पैसा सेट करने के लिए। तो सीए को सब पता चल गया तो उसने कहा कि अब चुनाव होने वाला, अब हमको एमपी बनाओ। तो नेताजी का सारा राज वह जानती थी मैडम, तो उन सीए जी को एमपी का टिकट उन्हें देना पड़ा। तो वह अब क्या है, अब नेताजी कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरी सीए एमपी है, ठीक है, मेरी सीए एमपी है। अब कॉमन बोलचाल की भाषा में हम हर जगह वायरस बोलते हैं, कोई भी विषाणु नहीं बोलता है। तो याद रखिएगा इसका ट्रिक जो है इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा गया है। तो एम से हो जाएगा मीजल्स, ठीक है। मीजल्स को खसरा बोला जाता है, आमतौर पे छोटे बच्चों को होता है, गले और श्वास नली में एक झिल्ली बन जाती है इसके वायरस की वजह से, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर इंसेफ्लाइटिस होता है, यह दिमागी बुखार होता है, आमतौर पे गोरखपुर पूर्वांचल के एरिया में ज़्यादा फैलता है। रेबीज, कुत्ते बंदर इनके काटने से यह फैलता है और इसका कोई इलाज नहीं है, इसे हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। एक बार ये इन्फेक्शन हो गया तो जान बचना नामुमकिन हो जाता है। इसका एक ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ इसका टीका लेना, जिसका टीका बनाया था लुई पास्चर ने। इन्फ्लुएंजा यानी वही जो वायरल फ्लू वगैरह होता है, मौसम बदलने पर जो बुखार, सर दर्द, थकान और बॉडी पेन होता है, इसे हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, ठीक है। तो मेरी से इतनी सारी 4 डिजीजेज आपको याद हो गई, मीजल्स हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, रेबीज हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। सीए पे जाकर अगर हम देखेंगे तो सी से देखिए चेचक होता है और चिकन पॉक्स, ये दोनों जो होते हैं एक ही फैमिली के वायरस हैं, ठीक है। चेचक को हम बोल देते हैं चेचक जो होता है वेरिओला विषाणु से होता है, और जो चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर नाम के विषाणु से होता है। यह याद रखने वाली बात है। चेचक का टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। पोलियो और इसका रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था। लुई पास्चर ने कई चीजें खोजी थी, फर्मेंटेशन खोजा था, फर्मेंटेशन की वैज्ञानिक व्याख्या की, साथ ही साथ उन्होंने रेबीज का टीका बनाया और दूध को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए पास्चुराइजेशन को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया, वो भी प्रयोग किए। इसी वजह से पास्चुराइड मिल्क बोला जाता है, वो पास्चर शब्द से ही आया है। तो मेरी सीए तक आपका क्लियर हो गया। ए से हो जाता है अपना एड्स, जो एचआईवी वायरस की वजह से होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो एमपी, एम से हम ले लेंगे मम्स। मम्स जो होता है हमारे कान के नीचे, हमको पता है कि हमारे 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 पास जो होती है 6 मेजर ग्लैंड होती हैं, यानी 3 जोड़े जो मेजर ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा यानी कि लार बनाते हैं, लार ग्रंथियां। उस तरह छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स हो जाती हैं, लेकिन मेजर जो होती हैं
3 जोड़ी जो होती हैं वह ग्लैंड होती हैं जो सलाइवा बनाती हैं। कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड और यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड और हमारी जबान के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड, दोनों तरफ एक होती हैं। टोटल 6 होती हैं, 3 जोड़े होती हैं। तो मम्प्स जो होता है, ये जो होता है मम्प्स होता है पैरामैक्सो वायरस की वजह से होता है और ये हमारे गलसुआ यानी कि हमारे लार ग्रंथियों को कान के नीचे जो होती हैं यहीं पर होती हैं, उनको जो है इन्फेक्ट कर देता है। फिर अगली डिजीज जो है पोलियो है। पोलियो जो होता है इससे बहुत ही पूरी दुनिया बहुत ही परेशान रही। तो आजकल पोलियो का ड्रॉप वगैरह पिलाया जाता है, आपको अच्छे से पता है। पूरी दुनिया पे लोग लगे पड़े हैं कि पोलियो से मुक्त हो जाए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी मेहनत कर रहा है। फिर है और है, ठीक है। तो हर्पीज हर्पीज नाम की एक बीमारी होती है, भी वायरस से होती है। हेपेटाइटिस नाम की बीमारी जो होती है लीवर को इन्फेक्ट करती है। तो अगर वायरस से होने वाली डिजीज आपको याद रखना है तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए। इसमें बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी। इसके अलावा आपका डेंगू वायरस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, पीला ज्वर हो गया, स्वाइन फ्लू को याद रखिएगा। जैसे हम लोग अपने घर में अपनी बहनों को बोल देते हैं स्वाइन मतलब सुअर होता है, अपनी बहनों को हम लोग सुअर बोल देते हैं, 1 नंबर की सुअर हो। तो याद रखिएगा स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वह H1N1 होता है। बर्ड फ्लू का H5N1 होता है, यही आपको याद रखना है। तो हम लोग चिढ़ाने के लिए बोल देते हैं 1 नंबर की सुअर हो, तो यहाँ पे दोनों एक एक रहेगा H1N1, ठीक है। तो यह अक्सर पूछता है और यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। फिर एक डिजीज होती है सार्स। सार्स कैटेगरी में बहुत सारे वायरस होते हैं, अपना कोरोना वायरस भी इसी फैमिली का वायरस है। ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। यह इसका फुल फॉर्म होता है सार्स का। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया, पोलियो का टीका जो है जोनास साल्क ने बनाया। यह हमको याद रखना है इतनी बीमारियों को, तो हमारे सारे वायरस से होने वाली बीमारियां हमारे दिमाग में रहेंगी, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला जो डिजीज का जो कारक होता है वह कवक या फंजाई होता है। इसके कारण जो कवक होते हैं, गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाएं जो होती हैं मेरा पति मेरा देवता है, ऐसे सिद्धांत पे काम करती हैं। पति कितना भी शराब पी के आए वो पति दोषी नहीं होता है, पति का हमेशा दोस्त दोषी होता है। वो फला दोस्त के साथ गया था, उसका दोस्त खुद भी गंदा खाता है, मेरे पति को भी खिलाता है। बिहार और यूपी में ऐसा ही महिलाएं बोलती हैं। तो ऐसे ही हम ट्रिक को याद करेंगे, खुद खाए गंदा, कोई होगा पति शराबी टाइप का, उसके लिए किसी उसके दोस्त के लिए उसकी पत्नी ने बोला होगा, तो खुश हो जाएगा खुजली, जिसे हम ईचिंग बोल देते हैं। दमा को हम लोग आस्थमा बोल देते हैं, इसे हिंदी में हम लोग आस्थमा बोल देते हैं, आस्थमा बोल देते हैं। अंग्रेजी में आस्थमा बोलते हैं, हिंदी में तो दमा ही बोलते हैं। खाज को स्कैबिस बोला जाता है। एथलीट फुट को एथलीट फुट ही हम बोलेंगे। गंजापन हो जाता है और दांत से हो जाता है दांत, जिसे हम रिंग वर्म बोलते हैं। तो ओवरऑल कवक से होने वाली डिजीज बहुत ही आसान है, एक बार में यह ट्रिक आपको याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। खू से खुजली, द से दमा, खा से खाज, एथलीट फुट, गंजापन, दाद, इतनी डिजीज जो होती हैं किससे होती हैं? यह होती हैं किससे? कवक से या फंजाई से। बस हमको इतना ही इसमें याद रखना है, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे एथलीट फुट को पूछता है, दमा यानी आस्थमा को पूछता है और गंजापन को पूछता है कि यह किससे होने वाले रोग हैं। तो हमको बस इतना याद रखना है, कवक से होने वाले रोग हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बस उसका सिंपल सा ट्रिक है, याद रख लीजिए। पानी पे मकान, बड़ा पोएट टाइप का आदमी है जिसने यह रचा है। पानी पे मकान, पा से हो जाएगा आपका पायरिया, मिट गया, मैंने पहले लिख के सेव किया था समय बचाने के लिए। निद्रा रोग आप फिर भी लिख लीजिए, निद्रा रोग यह भी पूछता है। इसके अलावा पे से हो जाता है पेचिस, जिसे हम डिसेंट्री बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। इसके बाद हो जाता है म से मलेरिया, ये भी प्रोटोजो मलेरिया, यह भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और इसको फैलाता है मादा एनाफिलीज मच्छर। और ये हो जाता है काला जार। काला जार कौन फैलाता है? काला जार एक तरह का बुखार होता है, या बुखार काला ज्वर या बुखार होता है, इसको फैलाता है बालू मक्खी या सैंड फ्लाई, जिसे हम सैंड फ्लाई बोलते हैं, वह इसका करियर है, ठीक है। इसको फैलाने वाला सैंड फ्लाई है। निद्रा रोग को कौन फैलाता है? इसको फैलाता है सीसी मक्खी, सीसी मक्खी, यह भी मक्खी से फैलने वाला रोग है। पेचिस बड़ी आंत में प्रोटोजोआ से होने वाला एक इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से बड़ी आंत का जैसे खूनी दस्त टाइप का होता है और बड़ी बीमारियां, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। मलेरिया की अगर हम बात करते हैं, तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है, ठीक है। मलेरिया जो है
प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है और इसका वाहक जो होता है मादा एनाफिलीज होती है, मादा एनाफिलीज। आप देखेंगे जितना भी बीमारी मच्छर फैलाते हैं उनमें मादा का ही योगदान होता है। तो मादा का योगदान इसलिए होता है कि मादा जो होती हैं वह बच्चे देती हैं। तो लार्वा के निर्माण के लिए मादाओं को प्रोटीन चाहिए और वो प्रोटीन ह्यूमन ब्लड से ही उनको मिलता है, इसी वजह से वह इंसानों को काटती हैं। ठीक है, तो यही उनका वजह है। ऐसा नहीं है कि मादा ही क्यों फैलाती है, मेल क्यों नहीं फैलाता। तो मादा को फैलाने का कारण आप समझ चुके हैं। ओवरऑल यह बीमारियां हो गई जो आपको अच्छे से 2-3 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और कवक से होने वाले रोग। एक रोग और हो जाता है जो कृमि से फैलता है, पेट में रहने वाले कृमि। एक कृमि होता है जिसे हम बोलते हैं वुचेरिया बैंकरोप्टी। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। वुचेरिया वुचेरिया बैंकरोप्टी, ये जो है एक तरह का पेट में रहने वाला वार्म होता है, यानी कि कीड़ा होता है जिसे हेलमिंथस बोला जाता है। हेलमिंथस होता है पेट का कीड़ा या कृमि जिसे हम बोल देते हैं। उसके लार्वा से होता है यह जो होता है, इसके लार्वा की वजह से एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया, इसे हिंदी में हाथी पांव या पिलपांव भी बोला जाता है। और इसका वाहक जो होता है वह होता है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर जो होता है इसका वाहक होता है। और यह कृमि से होने वाली बीमारी है, यानी पेट के कीड़े से होने वाली बीमारी है। उसके लार्वा की वजह से यह बीमारी होती है और उसका नाम है वुचेरिया बैंकरोप्टी नाम का कृमि, जिसके लार्वा से यह बीमारी होती है। और इसके लार्वा को ले जाने वाला कौन है? इसको ले जाने वाला ये मच्छर इसका करियर है। मच्छर जो है इसका वाहक है। कौन है? क्यूलेक्स मच्छर उसका वाहक है। करियर कौन है? क्यूलेक्स मच्छर है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में इसको फैलाता है। तो ओवरऑल इतनी डिजीज अगर आपको अच्छे से याद हो गई तो आप बड़े इजीली सेग्रीगेट कर लोगे, अलग अलग कर लोगे कि यह बीमारी इसकी वजह से हो रही है, जीवाणु की वजह से हो रही है या बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। आप इसको इजीली कर लोगे। बाकी पूरे डिजीज को, अगर पूरे डिजीज वाले चैप्टर को अगर आपको पढ़ना है तो टारगेट फॉर IQ से जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। बहुत ही आसानी से आप बायो को सीखेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। बंद कर।